हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसमें जूनियर इंजीनियर और भी तमाम पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जिसमें कि डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो देखिए, हमें DSSB के ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे और जो भी करना चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की जाती है। सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी नोटिस 06/2024। ये आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट की है। जो भी नॉन टेक की तैयारी करते हैं वो देख सकते हैं। जो भी टेक्निकल पोस्ट हैं वो आपको 05/2024 में देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। डेट दे सकते हैं 5/3/2024, वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 19/3/2024 से, और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रखा गया है 17 अप्रैल 2024 को शाम के 11:59 तक, यानी कि रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 17 अप्रैल तक। यहाँ पे विभिन्न रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी जो कि नॉन टेक्निकल की। हम यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट के बारे में बात करते हैं डायरेक्ट। देखिए, सबसे पहले जो आपको पोस्ट देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपको 54/24। यहाँ पे जूनियर इंजन मैकेनिकल लिखा हुआ है, तो इससे ये आप अनुमान मत लगाइए कि केवल मैकेनिकल वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल आपको 9 देखने को मिल जाएगी। कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि आपको यूआर की 4, ओबीसी की 3, एससी की 1, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं देखने को मिलेगी। तो टोटल 9 सीटें देखने को मिल जाएगी 54/24 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। उसके बाद हम देखते हैं 58 में आपको देखने को मिलता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। टोटल 20 सीटें यानी कि 20 सीटें रखी गई हैं, जिसमें कि 8 सीटें रखी गई यूआर की, ओबीसी की 4, एससी की 1, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो टोटल 20 सीटें रखी गई हैं। इसी क्रम में अब हम देखेंगे 61/24 में असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनेशन की टोटल 5 सीटें रखी गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं 68/24 में जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर डीपीसीसी डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की जॉब हो जाएगी। टोटल 35 सीटें रखी गई, जिसमें यूआर की 13, ओबीसी की 10, एससी की 6, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें देखने को मिल जाएगी। टोटल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट मिलाकर 1499 सीटें रखी गई हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे देख डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट थी, जो कि 9 सीटें थी। देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यदि आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करके रखे अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। काफ़ी अच्छा पेमेंट देखने को मिल जाएगा। लेवल 6 का पेमेंट है, 35,400 रुपये बेसिक है। एज लिमिट्स के बारे में बात करते हो, एज लिमिट 18 से 27 साल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, SC/ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट थी 58/24 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की थी। डिपार्टमेंट आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट GNCTD था। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 20 सीटें देखने को मिल गई थी आपको। कैटेगराइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बारे में बात करते हैं। 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर का कोर्स अवॉर्डेड बाय एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि यदि आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल से और आपके पास तीसरी जो क्वालिफिकेशन है होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अथॉरिटी टू ड्राइव मोटरसाइकिल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल, ये आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आपको काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम रखी गई है 30 साल। पे लेवल 35,400 बेसिक हो जाएगा। ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो जाएगी। असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनेशन की 5 सीटें रखी गई है। यहाँ पर यदि आपने BSc करके रखा है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने मास्टर डिग्री करके रखे हैं, तो कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, अप्लाई कर पाइएगा। बात करते हैं हम जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर की, जो कि 68/24 थी। डिपार्टमेंट है आपका दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। टोटल अच्छी सीटें यहाँ पर 35 सीटें रखी गई। यदि आपने डिग्री करके रखा है इंजीनियरिंग इन सिविल से या फिर एनवायरमेंटल से, अप्लाई कर पाइएगा, या फिर आपने डिप्लोमा करके रखा है 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल या फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि डिप्लोमा वालों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। डिग्री वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर पे लेवल आपका लेवल 6 का पेमेंट ही रखा गया 35,400 रुपये बेसिक, यानी कि यहाँ पर आपको डिग्री वालों के लिए भी सैलरी सेम देखने को मिलेगी। और जो हमने ऊपर जो पोस्ट बताई वहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। डिप्लोमा वाले एलिजिबल करेंगे और आपको यही लेवल 6 का पेमेंट मिल जाएगा।
जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वगैरह है आपकी 17/4/2024 से काउंट की जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉमिनल चार्ज रखा गया है 100 रुपये। जो भी कैंडिडेट वीमेन कैंडिडेट हैं एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। 2 टायर टेक्निकल फर्स्ट एंड नॉन डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन होगा। देखिए 54/24, 58/24 और 68/24 ये टेक्निकल पोस्ट थी, जो कि आपका टायर फर्स्ट होगा 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 200 मार्क्स रखे गए हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो पार्ट 1 में MCQ बेस होगा, जनरल अवेयरनेस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, और पांचवें में आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आएगी। 20 मार्क्स ईच यानी कि 20 मार्क्स सभी के हो जाएंगे, जिसमें 5 सेक्शन है, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। पार्ट सेकेंड के बारे में बात करें, जो कि MCQ होगा, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड, यानी कि जिस भी स्ट्रीम के से आप डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उसी डिसिप्लिन से आपके क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। बात करते हैं टायर 2 की, जो कि आपका 2 घंटे का हो, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो जाएंगे। पार्ट 1 MCQ बेस होगा, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, जो कि 75% वेटेज रखेगा, 150 क्वेश्चन रखे जाएंगे यहाँ पर और 150 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स। उसके बाद आपका जो सेकेंड सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का होगा, 25% वेटेज रखा जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इन केस ऑफ सेकेंड टायर एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी अगर 2 टायर हैं, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड, जो कि आपको टेक्निकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो टायर 1 जो एग्जामिनेशन होगा इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली। जो आपका टायर फर्स्ट होगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा, यानी कि उसमें के आपके उसके बेस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, केवल शॉर्ट लिस्टिंग होगी टायर सेकंड के लिए। फर्दर सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव मेरिट मार्क्स ऑब्टेन इन टायर सेकेंड एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि केवल टायर सेकेंड एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट इन अकॉर्डिंग्स विद द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सर्कुलर या फिर इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी कि जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आते हैं केवल वही कैंडिडेट रिलैक्सेशन ले पाएंगे SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन का। इसलिए जब भी आप अप्लाई करें तो अपनी कैटेगरी में बिलोंग से, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करती है उसी में अप्लाई करिएगा, क्योंकि वो लास्ट में आपका चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स हैज टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट नंबर, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी इंटरटेन एट एनी लेटर स्टेज, यानी कि आपको कोई भी बात की किसी भी स्टेज में चेंज करने का मौका नहीं मिलने वाला है। बाकी जिस प्रकार का आपका रिजर्वेशन चाहिए, यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में सारे डिटेल्स में दिया हुआ है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC वगैरह से, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा नीचे इसी PDF के नीचे। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली NCR ओनली। ये बात भी आपको याद रखना, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन आपको केवल और सेंटर दिल्ली NCR में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों यही एक छोटी सी अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को भी तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।